तुम हो थे ही। तुम्हारी आंखों में इतना डर क्यों लग रहा है भाई? शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। मैंने तो तुम्हें इंजेक्शन दिया था। देखो तुम्हारे शरीर के सारे अंग कितने शांत हैं और तुम हो के डरे जा रहे हो। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे जीवन का क्या मकसद था? मैंने तुम्हारे जीवन को एक नया मकसद दिया है। जानते हो क्यों? जब तुम्हारी ये मूर्ति तैयार हो जाएगी तो तुम्हें हजारों की तादाद में लोग आएंगे देखने के लिए। हेलो सर। कंचन, तुम्हें कैसे? तुम्हें तो मैंने छुट्टी दे दी थी आज। हाँ? सर मैं सिर्फ काम के लिए थोड़ी ना स्टूडियो आती हूँ। आप तो जानते हैं मुझे मूर्तियां बनती देखना कितना ज्यादा पसंद है। हाँ। वाह सर, कितनी अद्भुत मूर्ति बना रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि आपने इसमें जान ही डाल दी है। और सर ये तीनों मूर्तियां कितनी एक जैसी बनाई है आपने। किसने फोन किया था? सर मैंने फोन किया था। मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ। कहाँ है? सर ऊपर आइए मेरे साथ। वहां पर सर, आज सुबह जैसे ही मेरे वर्कर्स ने काम शुरू किया, ये प्लास्टर उखड़कर अचानक नीचे गिर गया। तब हमें ये नजर आया। हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए तुरंत आपको कॉल किया सर। आप जरा कोई हथौड़ी वगैरह दीजिए मुझे। हाँ हाँ ये लीजिए सर। पंकज, सबको रोक के रखना। तो पीछे आ जाओ, आ जाओ पीछे।
किसी भी कीमत पे चाहिए, कैसे भी चाहिए। कोई रास्ते में आया, बीच में आया, उड़ा दो उसको, शूट हिम। यस बॉस। और क्लियर? क्लियर। वो कहाँ हो विकी? बस वो मुझे 2 दिन पहले भेजा था निमृतांबा के लिए, उसकी वो खबर नहीं, कुछ नहीं। कहाँ है वो? शायद उसे अब तक निवृत्तांबा मिला ही ना हो। बहुत शायद उसे अभी तक निमृतांबा मिला ही ना। स्टोरी ऑफ माई लाइफ। सारे गधे मेरे लिए काम करते हैं। अगर कल तक तुम लोगों को निमृतांबा नहीं मिला तो शायद इसके बाद तुम लोग काम करने के लायक ही नहीं रहोगे। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। कमाल है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बॉम्ब लगा के रखा हुआ है। क्या मतलब है इसका? जब यहाँ पे लोग रहने आएंगे तो सबके सब मारे जाएं? इतनी बड़ी साजिश किसने किया ये सब है? सर मैं इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं था। अगर वो प्लास्टर उखड़कर नीचे नहीं गिरता, मुझे तो ये भी पता नहीं चलता कि इसके पीछे कोई बॉम्ब है। झूठ मत बोलो, समझे? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली में आज से 6-7 साल पहले जब ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी, कुछ दिन बाद ही किसी डिस्प्यूट की वजह से बिल्डिंग का काम बीच में रुक गया। और अभी कुछ दिन पहले जब ये सारा मामला सुलझ गया तो आज फिर से दोबारा काम शुरू हुआ था। सर मुझे लगता है कि ये बॉम्ब उसी समय रखा गया होगा जब इस बिल्डिंग का काम शुरू हुआ होगा। 6-7 साल पहले? अरे क्या बेकार की बातें कर रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब है किसी ने इतनी लंबी प्लानिंग करके रखी हुई थी कि आज बॉम्ब लगाएगा और वो 6-7 साल बाद फटेगा। 6-7 साल पहले यहाँ सुपरवाइजर कौन था? तुम थे? नहीं सर, तब तो मनी था। वो तो तभी काम छोड़कर कहीं भाग गया था। अच्छा, और यहाँ पे जो मजदूर वगैरह काम कर रहे थे उनमें से कोई ऐसा है जो अभी भी हो? सर ये तो दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, आज कहीं कल कहीं और। पर हाँ सर, मुझे उस समय की एक काम करने वाली औरत के बारे में कुछ पता है। हो सकता है वो आपके कुछ काम आ सके। कौन है वो औरत है? सर लोग कहते हैं कि उसने वहां कुछ देखा था। नाम तो बंधनी बताते हैं उसका, कहाँ रहती है ये नहीं पता। पर हैरानी की बात यह है सर कि उसने कुछ दिनों बाद ही एक बड़े बिल्डर से शादी कर ली थी। क्या? बिल्डिंग में काम करने वाली एक मजदूर औरत ने एक बिल्डर से शादी करी? ये जिंदा बॉम्ब था, मैंने डिफ्यूज कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। शुक्र है वक्त पे हम लोग आ गए, वरना बहुत अनहोनी हो जाती है। लेकिन सर खतरा भी टला नहीं है। ये बॉम्ब एक सीरीज का हिस्सा है। क्या मतलब? ऐसे कितने बॉम्ब शहर में लगाए गए होंगे और सब बॉम्ब का एक ही ट्रिगर है जो कहीं भी किसी के पास हो सकती है। आपके कहने का मतलब है पूरे शहर में बॉम्ब लगे हुए हैं और किसी के पास ट्रिगर है वो कभी भी उड़ा सकता है? जी हाँ। माय गॉड, 6-7 साल पहले किसी ने सारे शहर में बॉम्ब लगाए हैं और अब कभी भी कुछ भी हो सकता है।
बॉस, कंचन आ गई। एक्सीलेंट। कंचन में जानता था कि जो काम कोई और नहीं कर सकता वो तुम कर लोगे। ये होता है कमांडर, मेरा बेस्ट कमांडर। लाइव होना मेरा नहीं बताऊंगा। लो बोल। देखो सीखो इससे कुछ। देखा लड़की है मगर काम करके आई है। सीखो कुछ उससे। किसने किया है? किसने मारा विकी को? तुमने? क्या तुमने मारा उसे? नहीं मारा। मैं क्यों मारूं? क्या फिर गुंडाची ने किया है? बोलो। स्पीक अप। नहीं, जब मैं निवृत्त अम्मा और विकी को ढूंढने के लिए गुंडाची के स्टूडियो में पहुंची तो बस वहां पे बहुत खतरनाक लोगों ने हमला कर दिया था और मेरे ख्याल से वो भी निवृत्त अम्मा को ही ढूंढ रहे थे। क्या कुछ और लोग निवृत्त अम्मा को ढूंढ रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? कौन है वो लोग? कौन है वो? मुझे कुछ नहीं पता। वहाँ बहुत बहुत हुआ था। उन लोगों ने पूरा स्टूडियो तहस नहस कर दिया और फिर गुंडाजी तो वहां से भागकर छुप गया। मगर मेरे ख्याल से उन लोगों को भी निवृत्त अम्मा मिल नहीं पाया। अरे फिर उनके जाने के बाद तुमने उसे ढूंढा क्यों नहीं? मैंने ढूंढा था, मैंने सब जगह ढूंढा था लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। और मुझे लगता है कि फिर गुंडाजी ने निवृत्त अम्मा को कहीं छुपाया है। इसका मतलब निवृत्त अम्मा अभी भी फिर गुंडाची के पास है। सर काट दिया, काट डाला। मेरी सबसे सुंदर मूर्ति का सर काट दिया। क्या कुंदन, क्या हो रहा है? खून कैसे? पापा गए? मुझे नहीं पता मेम साहब। मैं दोपहर का खाना लगा के यहाँ स्टूडियो सर को बुलाने आया था और ये सब देखा। मुझे कुछ नहीं पता। क्या? रिलैक्स है मां, पापा जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, उनको कुछ नहीं हो रहा होगा। पापा का फोन ट्राई करती फोन नहीं उठाए। कुछ हुआ तो नहीं होगा ना पापा को? रिलैक्स रिलैक्स, हिम्मत रखो। जबरदस्त हाथापाई हुई है यहाँ पे। ये देखो बाहर से लेके यहाँ तक खून के निशान चारों तरफ दिख रहे हैं। और जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है उसे देख के लगता है कि जिसने भी ये सब किया है बड़े गुस्से में था। ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता स्टीन। 3 या 4 या फिर उससे भी ज्यादा हमलावर होंगे। ये देखो ये चारों तरफ पैरों के निशान दिख रहे हैं। निखिल जरा देखो ये खून के निशान कहां तक जाता है। सचिन श्रेय आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या।
क्या हुआ है मेरे पापा को? किसने मारा मेरे पापा को? बताइए ना प्लीज। रमा, ये बात तो साफ है कि यहाँ पे कुछ भयानक हुआ है, लेकिन तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ है ये अभी कहना मुश्किल है। यहाँ सबसे पहले आया कौन था? साहब, सबसे पहले मैं ही आया था दोपहर का खाना खाने के लिए। जब तो सर को मैं स्टूडियो बुलाने आया तो मैंने ये सब देखा। साहब, आप दोनों कौन? सर, ये कुंदन हमारी घर का नौकर, और ये अमित है मेरा बॉयफ्रेंड। सर, हाँ, ये तलवार मिली है। तलवार? तो हमला तलवार से किया गया था? सर, आजकल तलवार कौन इस्तेमाल करता है? तो निंजा तलवार लगती है। तो क्या निंजा लड़ाकों ने हमला किया? मतलब किसी प्रोफेशनल का काम है? खून के निशान से तो ये लगता है कि यहाँ से किसी लाश को घसीट के ले जाया गया है। लाश? मतलब आप लोगों को भी लगता है कि मेरे पापा को किसी ने मारा है? देखो रहमा, अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ऐसे ही किसी इरादे से कुछ लोग यहाँ पर आए थे। तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ है वो तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। सर, ये घसीटने का निशान दरवाजे के बाहर जाके खत्म हो जाता है। बात चल के देखते हैं। पर रहमा, तुम्हारे पापा की एक फोटो चाहिए। जी सर। सर, उनके निशान बस यहीं तक है। वहां तक तो खून के निशान दिख रहे हैं। ये क्या है? तो पहिए के निशान है। सर, ऐसे कैसे पहिए? क्या किसी कार के पहिए इतने पतले होते हैं? नहीं श्रेया, किसी गाड़ी के पहिए इतने पतले कैसे हो सकते हैं? ये किसी और तरह की गाड़ी हो सकती है। सर, फिर ये किस तरह की गाड़ी हो सकती है जिसके पहिए इतने पतले हैं? हो सकता है श्रेया, हमला करने वाले के पास कोई खास किस्म की गाड़ी जिसके टायर इतने पतले, या फिर यहाँ की गाड़ी। मूर्तिकार का स्टूडियो है, मूर्ति बनाने के लिए सामान वगैरह तो आता ही होगा। इसका मतलब है किसी ने लाश को यहाँ तक घसीट के लाया और उसके बाद उसे इस गाड़ी में लाद के यहाँ से आगे ले गया। इस तरह जा रहा है ये निशान। चलो आगे चल के पता करते हैं। सर, वो पहिए के निशान तो इसी तरफ आए थे, पर यहाँ से आगे किस तरफ गए ये कैसे पता चलेगा? ये कैमरा, इसी से पता चलेगा वो किस तरफ गया। श्रेया, इसकी फुटेज निकलवाओ। रांची का खून नहीं हुआ है, बल्कि वो खुद खूनी है। उसने किसी को मारा, लाश को घर से बाहर लेके आया और हाथ गाड़ी का इस्तेमाल किया लाश को ठिकाने लगाने के लिए। सर, इसका मतलब घर के बाहर जो हमें पहियों के निशान मिले थे वो इस हाथ गाड़ी के थे? हाँ श्रेया, इसी हाथ गाड़ी के जिस पे लाश डालकर वो ले गया। सर, फिरगुंदा जी के यहाँ तो हमें काफी जूतों के निशान मिले थे, पर वहां का जो हाल था उसको तो देख के साफ होता है कि हाथापाई काफी हुई वहां पे। एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो फिरगुंदा जी बताएगा। लेकिन सर, अगर फिरगुंदास जी ने किसी को मारा है तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? लाश को इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके से क्यों लेके जाएगा? अगर लाश को किसी ने देख लिया होता तो फिरगुंदास जी ने सोचा होगा कि लाश को अच्छी तरह से लपेट कर हाथ गाड़ी के ऊपर डाल के ले जाएगा तो किसी को शक नहीं होगा। काफी चालाक है, देखते हैं ये आगे कहां जाता है। सर, वो तो इस सड़क की तरफ मुड़ गया। ये सड़क तो तुलसी रोड पर बंद पड़े खदान और ओवल झील की तरफ जाती है।
से पहिए के निशान तो और भी आगे जा रहे हैं। निशान यही खत्म हो गए। तो सर ये देखिए जूतों के निशान है। क्या इसका मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा आदमी थे? ये सारे जूतों के निशान फिरगुंदाची के ही है। और उसके बाद वापस यहाँ पे पीछे की तरफ आके उसने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को आगे की तरफ धकेल दिया। तो वो आदमी बॉडी को यहां पे लाया और यहां से नीचे फेंका। ड्राइवर्स को बुलाओ, पूरे झील को ढूंढना पड़ेगा। तुम इस तरफ जाओ। ढूंढो ढूंढो, यहीं कहीं होना चाहिए। इस तरफ आ जाओ। यहाँ पे ट्रेन आगे लो। लाश को बांध के इस ट्रेन पे लटका दो। ऊपर लो। फिंगरप्रिंट्स मिले तारक? हाँ मिल गया। शुक्र है भाई कि सीने ज्यादा सूखी नहीं थी, वरना इस छोटी सी हथौड़ी से इसे तोड़ने में पता नहीं कितना वक्त लगता। अरे सर, तो प्रॉब्लम क्या है? अगर सूख गया है तो बड़ा है तो वो स्लेज हैमर होता है ना, उससे मारो। पंकज, इसमें लाश तो संभाल के करना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि खूनी ने लाश को सीमेंट के अंदर ही क्यों छुपा के रखा? हाँ बॉस, ये तो वाकई एक मिस्ट्री है। जरा फुर्सत करा। क्या हुआ सर? कुछ मिला क्या? बस ये देखो, ये ट्रैकर सीमेंट में छुपा के रखा गया। इसका मतलब साफ है, खूनी इस लाश से पीछा नहीं छुड़ाना चाहता, बल्कि वो सीमेंट में छुपा करके इस लाश को झील की गहराइयों में छुपा देना चाहता था, ताकि जरूरत पड़ने पर इस ट्रैकर के जरिए उसे वापस से ढूंढ सके। क्यों क्यों ट्रैक करके ढूंढ ले? क्यों उसे लाश चाहिए थी? कोई ना कोई तो वजह होगी ना। कमाल है यार तुम्हारा, एक सवाल का जवाब तुम्हें मिलता है और तुम दंड से दूसरा सवाल गोली की तरफ से डाल देते हो। अरे सांस तो लेने दो मेरे भाई। देखा देखो तुमने? अब क्या मिला सर? बस उसकी गर्दन पर छोटे छोटे खून के धब्बे हैं। पूरे धब्बे एक किस्म का हेमरेज है, पेटिशियल हेमरेज। इसका मतलब इसकी गर्दन की जो छोटी छोटी बारीक नसें हैं, उनका फट जाना और वहां से खून का निकलना। ये देखो यहां पर ड्राई म्यूकस और सलाइवा भी है। एक मिनट सावंकी, एक मिनट। जयंती सर, तुम्हें कुछ समझ में आया जो डॉक्टर सावंकी ने समझाया? सर मैं नहीं ना,
मुझे भी समझ में नहीं आया। मैं समझाता हूं बस। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस आदमी को मारकर सीमेंट में नहीं चुना गया, बल्कि इसे जिंदा सीमेंट में चुना गया है, जिंदा। और इसकी मौत की वजह है दम घुटने। दम घुटने की मौत हुई? जी। किसी को मारने का इतना भयानक तरीका? फिरगुंदारची की बेटी को भी पता नहीं होगा कि उसका बाप इतना बेरहम इंसान है। मेरे पापा खूनी? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? फिरगुंदारची खूनी है। और तुम जानती हो उसने कैसे मारा? हा? जिंदा इंसान को सीमेंट के अंदर दफन कर दिया। क्या? हाँ, तुम्हारे पापा ने एक जिंदा आदमी की मूर्ति बना दी। बेचारा सीमेंट के अंदर खुद का मर गया वो। उसके बाद उसके सर को तलवार से काट दिया। नहीं, मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसने लाश को हाथ गाड़ी के ऊपर डाल दिया और उसके बाद वहां झील में डाल के लाश को फेंक दी ताकि किसी को लाश ना मिले। अभी कहाँ है वो? अब तक तो पता नहीं, लेकिन जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे हम। नहीं पापा ऐसा नहीं कर सकते। अभी पापा ढूंढ के लाओ, पापा को ढूंढ के लाओ ना। परेशान मत हो रहमा, हम पापा को लेकर आएंगे। पापा को वो कभी किसी को नहीं मार सकते। रहमा मैम साहब, आप संभालिए अपने आप को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहब वापस आ जाएंगे। सब पूरा स्टूडियो छान मारा, लेकिन वो हाथ गाड़ी कहीं नहीं मिले। सर मैंने फिरगुंदारची के बारे में पता किया। उसके शहर में और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। हमारे पास अभी तक सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। फिरगुंदारची का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। उसके कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो हो सकता है इन्हीं में से किसी एक प्रॉपर्टी में छुप के बैठा हो। ढूंढ के निकालते हैं फिरगुंदारची को। भाग गया मेरा निवृत्त मालिक। और तुम लोग खड़े खड़े कथों की तरह देखते रहे। निकम्मे कहेंगे, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। सर टेंशन नहीं सर, वो जल्दी मिल जाएगा। सीआईडी भी उसे ढूंढ रही है। टेंशन नहीं है सर, वेरी गुड। सीआईडी उसे ढूंढ रही है। अगर वो लोग फिरगुंदारची तक हमसे पहले पहुंच गए तो निवृत्त तांबा उन्हें पहले मिल जाएगा। कुछ भी करो, मरो या मारो, सीआईडी से पहले उस तक पहुंचो। अंडरस्टैंड? ओके सर। या सर। फिरगुंदारची जैसे मूर्तिकार को किसी ने खून करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या मर जा सकती है? ये काम तो कोई ऐसा आदमी कर सकता है जिसका दिमाग ठिकाने पर ना हो, या फिर कोई ऐसा अपराधी जो विकृत हो, सीनिस्ट हो। कुछ दिख रहा है यहाँ पे? हाँ फिर कुछ है, लेकिन क्या है? देख ना सब के, जल्दी देख। हाँ बस अभी पता चलता है क्या है। कैसे देना? हाँ सर, कितना सुंदर है। बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना लग रहा है। फिर तो काफी महंगी होगी। और क्या सर, एकदम ऐतिहासिक लग रही है। पुरानी चीजों के शौकीन की वो महंगी कीमत देंगे। अभिजीत, किसी जिंदा आदमी के शरीर में इसे रखना और फिर उसी जिंदा आदमी को इस चीज के साथ सीमेंट के अंदर चुन देना और फिर उसी को झील में फेंक देना, बहुत बड़ा चक्कर है इस चीज के पीछे। इसलिए असलियत तो ये फिरगुंदारची बताएगा। लगता है काफी समय से बंद है ये जगह। सर यहाँ तो आसपास कहीं हाथ गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही है।
जरा आसपास चेक करो। सचिन, हाथ गाड़ी यही थी, ये देखो पहिए के निशान। ये क्या है? दरवाजा? ये रहा हाथ गाड़ी। संभाल के, आराम से। अजीब है सर, पहिए के निशान है लेकिन पहिया निकाल दिया गया है। छुपाने में आसानी होती है। और सर ऐसी रंग बिरंगी हाथ गाड़ी भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। हाँ, रंग है तो खून का रंग भी है। ये मरे हुए आदमी का खून तो नहीं? ये देखो, इसी को घसीट के ले जाया गया है। ये देखिए खून की बूंदे जमीन पोली है। अब तो खुद जरा एक मिनट हाथ से निकालो, हाथ से निकालो। ओके, ये तो फिर दाची है। निकालो से बाहर। इस तरफ संभाल के। मारने से पहले से बहुत तड़पाया है। ये सब कौन कर सकता है? जिसने भी किया है वो बचेगा नहीं। इस हाथ गाड़ी के ऊपर से उंगलियों के निशान उठा लो, शायद उसी से पता चल जाए किसने किया ये सब। सर, किसने मारा होगा इसे और क्यों? जो कोई भी है उसे फिरगुन दार्ची की प्रॉपर्टीज के बारे में पूरी जानकारी थी, तभी वो यहां तक आ पाया। तो ये बात है। पता है तुम लोगों के गले में हमने ये क्यों डाला है? ABC, क्योंकि हमें तलवार और हाथ गाड़ी के ऊपर से उंगलियों के निशान मिले हैं और बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि वो उंगलियों के निशान है किसके हैं। फिरगुन दार्ची और उस आदमी को किसने मारा सामने आ जाएगा। आप कैसी बातें कर रहे? मैं उनकी बेटी, मैं अपने पापा को क्यों मारूंगी? सर मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती सर। किसने कहा जो किसी से प्यार करते हैं उसे मार नहीं सकते? हो सकता है कि तुम भी कभी उसके गुस्से का शिकार बनी हो और अब अचानक यूएस से आ गई हो उससे बदला लेने के लिए। वैसे मां तो तुम भी सकते हो अमित। तुम रहमा से शादी करना चाहते थे, लेकिन रहमा के पापा फिरगुन दार्जी ने शादी से इनकार कर दिया। क्यों? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। माने कि उन्होंने शादी के लिए इनकार किया था, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि एक ना एक दिन मान जाएंगे। मैं उनको क्यों मारूंगा सर? चल, ए ने मुंह खोला, बी ने मुंह खोला, अब बारी सी की है। क्यों कुंदन, तुम कुछ कहना चाहोगे? हैं? मैं अपने मालिक से बहुत प्यार करता था। हाँ, ये सच जरूर है कि उनका बर्ताव बहुत अजीब सा था, लेकिन मैं भला उन्हें क्यों मारूंगा? साहब, राहिमा मेम साहब के बाद सबसे ज्यादा प्यार वो मुझसे करते थे। मैं उनका वफादार नौकर हूँ सर, मैं क्यों? हाँ, वैसे तो तुम तीनों के तीनों दूध के धुले हुए हो, तुम क्यों मारोगे? लेकिन जिसने भी फिरगुन दार्ची को मारा है ना, इतनी बुरी तरह से मारा है कि उसकी मौत तो हुई नहीं और उसकी आंख भी निकाल दी। जी सर, उनकी सर। तुम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सर क्या? तुम लोगों ने जो
3 फिंगरप्रिंट्स भेजे थे। ए बी सी, उन तीनों फिंगरप्रिंट्स में से एक फिंगरप्रिंट तलवार के फिंगरप्रिंट से मैच हो गया है। कौन है? ओके सर। सर तलवार पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो मैच हो गए हैं। कौन है? एबीसी में से कौन निंजा वॉरियर है? सर मैं मानता हूँ कि मैंने निंजाओं के साथ मिलकर फिरकुन दास जी के स्टूडियो में हमला किया था, लेकिन सर मैंने किसी को मारा नहीं था सर। स्टूडियो पर ही क्यों हमला किया? क्यों तबाही मचाई वहां पर? क्या ढूंढने गए थे? नेत्र तांबा लेने के लिए गया था। नेत्र तांबा? ये क्या है? सर मुझे भी उसके बारे में कुछ मालूम नहीं सर, बस हमारे निंजा टीम के लीडर को मालूम था। किसके इशारे पे कर रहे थे तुम ये सब? हाँ? कटोरी डमटा? कटोरी डंडा? सर मैं इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता सर। हमें तो वहां पर हरपिस डोंगारा की वाइफ ने भेजा था। क्या? हरपिस डोंगरा की वाइफ? ये तो कुछ बड़ा ही मामला लग रहा है सर। हरपिस डोंगरा की वाइफ भी शामिल है और ये सारे मर्डर इस नेत्र तांबा के चक्कर में हो रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही हुआ। तभी तो ये फिरकुन दास जी ने उस आदमी को मारकर उसके शरीर में वो ट्रैकर फिट किया। कहाँ है ये हरपिस डोंगरा की वाइफ? सर मुझे नहीं पता। उसके इशारे पे काम करता है और तुझे नहीं पता? सर मुझे कुछ नहीं मालूम। यस सर। ओके सर। सर फिरकुन दास जी के खूनी के फिंगरप्रिंट्स हाथगाड़ी पे मिले फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। हाथ गाड़ी पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। हाँ, मैंने मारा फिरकुन दास जी को। नेत्र तांबा पाने के लिए? हाँ साहब। तुम्हें नेत्र तांबा लाने का काम किसने दिया था? कटोरी ने। फिर मैं सोच रहा था ये कटोरी डमटा छुप कर बैठा कहाँ है? ये सारा खेल इस कटोरी डमटा का ही है। सर मैं निवृत्तामा के लिए ही फिरकुन दास जी के घर पर नौकर बन के काम कर रहा था। सर कटोरी ने मुझे पहले भी बताया था कि उसने विकी को भी इसी काम के लिए उसके घर भेजा था, लेकिन फिरकुन दास जी ने उसे पुतला बना के मार दिया था साहब। लेकिन तुमने उनका खून क्यों किया, और वो भी इतनी बुरी तरीके से? नहीं साहब, मैं तो सिर्फ निवृत्तामा मारने गया था उससे। कुंदन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निवृत्तामा किधर है? निवृत्तामा? तुम्हें निवृत्तामा से क्या मतलब? हाँ? वो जानना तुम्हारा काम नहीं है। तुम मुझे बस इतना बता दो, निवृत्तामा कहाँ है? तुमसे पहले भी मुझसे कोई नेमृतांबा के बारे में पूछने आया था। पता है मैंने उसके साथ क्या किया? अपने इन्हीं हाथों से उसकी मूर्ति बना दी, उसे जान से मार डाला। कटोरी के आदमी की तरह तुम क्यों मरना चाहते हो? चलो जाओ यहां से। कटोरी का आदमी मैं भी हूँ, लेकिन मैं यहाँ उस विकी के जैसा मरने नहीं, तुझे मारने आया हूँ। अगर तूने मुझे निवृत्तामा के बारे में नहीं बताया तो। जब से तुम जूते के फीते बांधना सीख रहे थे ना, तब से मैं क्राइम की दुनिया में हूँ। देख, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे, समझे? चल जाओ। मतलब की बात है, निकलवाना। निवृत्तामा को कहाँ छुपा के रखा है? ये आंखें गवाने के बाद भी मुंह नहीं खोलेगा तू? नहीं बताएगा? मैंने इसे मार दिया क्या? अगर कटोरी को पता चले कि निवृत्तामा के बारे में पता चलने से पहले ही मैंने इसे मार दिया, कटोरी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस लाश को कहीं तो छुपाना होगा, कहीं छुपाना होगा। इसलिए सबसे पहले तो मैंने लाश छुपा दी और फिर वो हाथ गाड़ी भी छुपा दी साहब। ऐसा क्या खास है इस निवृत्तांबा में जो कटोरी इतना परेशान है पाने के लिए उसे? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि अगर कटोरी को निवृत्तामा नहीं मिला तो
तो वो जमीन आसमान एक कर देगा। और सर निवृतांबा के लिए अब तक उसने रायमा मैडम को किडनैप भी कर लिया होगा। मजा आता देखकर मेरे पीछे भागती सीआईडी को। बाय बाय दया, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। कीमत पे चाहिए, कैसे भी चाहिए। सर लोग कहते हैं कि उसने वहां कुछ देखा था। कौन है वो औरत? नाम तो बंधनी बताते हैं उसका। कुछ भी करो, मरो या मरो, सीआईडी से पहले उसने पहुंचा। 6-7 साल पहले किसी ने सारे शहर में बम लगाए हैं और अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। गर्मी हो रही है यार। वाले को बुलाया तो था लेकिन आया नहीं। अच्छा क्या राहुल, ये कहाँ ले आया तू हमें? ये तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी लगती है। हाँ गाइस, ये देखो, ये किसी दुग्गर चोला के महारानी की जगह है यार, राइट? कुछ नहीं यार, ये बोर्ड तो ऐसे दिखावे के लिए। हाँ, ये प्रॉपर्टी तो सालों से ऐसी पड़ी है, अरे किसी को पता भी नहीं चलेगा हम यहाँ आए भी थे। चलो। संभाल ये झील के पास ना बहुत ही खूबसूरत जगह है, हम वहीं रुकेंगे। यार नितेश, हाँ? हमारी शादी होने वाली है। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही महीना है मेरी आजादी का। हाँ? तुम्हें शादी को लेके कोई डाउट तो नहीं है ना? माय बेबी, मुझे तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, तुम अपना सोच लो। ठीक है ठीक है, तुम इतने भी बुरे नहीं। प्रिया, तुमने कुछ आवाज सुनी? नितेश, वहां पे कुछ है ना? अरे देखते हैं ना। केयरफुल।
तो बस अजीब चीज से क्या खास बात है? सर, ऐसी चीज तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है कोई दूसरे ग्रह से आई है। दूसरे ग्रह से? मतलब सर, अब हमें क्रिमिनल को पकड़ने के लिए दूसरे ग्रह पे जाना पड़ेगा? पहले तुझे भेज दूंगा मैं। बच्ची जैसे बातें मत करो फ्रेडी। एक बात पक्की है कि अगर टटोली इसे पाने के लिए कुछ भी करना चाहता है तो उसका एक ही मतलब है कि ये बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज, समझे? तांबा वो मेरा था। सीआईडी वाले उसे उठा के ले गए। मरे नहीं सब के सब। इन्हें पता नहीं वो कहाँ डाल रहे। कानून तो अंदर है, सीआईडी भी अंधी गई। बॉस, निवृतांबा और अब भी सीआईडी के पास है। इसका मतलब क्या हमारा प्लान चौपट हो गया? जहाँ सीआईडी की सोच खत्म होती है वहां मेरी सोच शुरू होती है। ये सब तेरे बाप की वजह से हुआ है। उसी की बेवकूफी की वजह से निवृतांबा सीआईडी के हाथ लग गया और अब तू ही उसे वापस लेकर आएगी। लाएगी ना? लाएगी? वो मेरे साथ ही था, लेकिन जैसे मैंने मुड़ के देखा वो गायब हो चुका था। तुम्हारा मतलब है वो अजगर? वो अजगर मेरे मितेश को खा गया। रो मत, हमें मितेश को ढूंढना होगा। चलो। इसके पेट में कुछ है। हम मितेश को भी बचा सकते हैं। हमें उसे अजगर के पेट से बाहर निकालना होगा। कौन है तुम लोग? और यहाँ हमारी प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो? तुम्हारी प्रॉपर्टी? हम महारानी तिलोत्तमा है, दुर्गाचोला की महारानी, और ये हमारी प्रॉपर्टी है जिसमें तुम लोग घुस आए। हम माफी चाहते हैं, लेकिन हम सब मुसीबत में है। एक अजगर ने हमारे दोस्त को निकल लिया। डॉक्टर शर्मा को इन्फॉर्म करो, अजगर मिल गया है और जल्द से जल्द यहाँ आने के लिए कहो। अजगर आपकी प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है? वो हमारा पालतू अजगर है, जहाँ रखा था उसे वहां से निकल गए। वो जो कुछ भी हो, फिलहाल हमें हमारे दोस्त को बचाना है। और वो कैसे करोगे तुम? अजगर को मार कर। हो सकता है मितेश जिंदा हो, उसे अजगर के पेट से बाहर निकालना होगा। देखिए,
आप लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ, हमें उस बात का दुख है, लेकिन हम अपने अजगर को नहीं मार सकते। नहीं मार सकते? क्यों नहीं मार सकते? हमारा दोस्त अभी भी उसके पेट में है और हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आ रहा है। लेकिन तब तक तो मुकेश मर जाएगा। चुप रहो, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम लोग गैर कानूनी तरीके से हमारी प्रॉपर्टी में नहीं घुसाते तो ये सब होता ही नहीं। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को बचाने, और ऐसा करने से तुम में से कोई मुझे नहीं रोक सकता। तुम्हें गोली मारनी है, मार दो। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को बचाने। ये क्या चीज है? ये तो किसी नक्शे जैसा दिख रहा है सर। हाँ, ये नक्शा ये जयंती, ये नक्शा हमें वहां पहुंचाएगा जहां एक कटोरी डंठा पहुंचने के लिए तड़प रहा है। सर कटोरी को पहले एक नक्शा मिला था, हो सकता है इस नक्शे का उस नक्शे के साथ कोई लेना देना। सर लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये नक्शा किस जगह का है? पहले तो हमें ये पता लगाना है पूर्वी कि कटोरी डंठा इस नक्शे के पीछे क्यों पड़ा है। सर ये पार्सल न्यूज चैनल की तरफ से आया सर, मगर सेंडर ने नाम नहीं लिखा सर, पता नहीं किसने भेजा। सीआईडी। क्यों भागो? हाँ? अरे कुछ भी लेके आता है यहाँ पे, पिछली बार केक लेके आया। पंकज नहीं। सर ये मेरे हाथ से ले लो सर। रुको इधर। सर प्लीज प्लीज। क्या लगता है? हल्का सर, बम तो नहीं लगता। ठीक है, खोलो इसे, मुझे संभल के। माय गॉड, कटा हुआ कान। कटोरी ड्राइव को चलाकर देखते हैं सर। देख रहे हो इसे? पहचानते हो ना? जानते हो ना इसकी ऐसी हालत क्यों? क्योंकि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है। मेरा नीब्र तांबा। अब मैं क्या करूंगा?
गोली तभी निशाना चुकती है जब कटोरी चाहती 12 घंटे में किला रोड सामान के साथ। क्या हुआ? कहाँ है आजकल? डॉक्टर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, मैंने तो उसको आजकल में निकल लिया, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए प्लीज। आप प्लीज परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। आई एम सॉरी रानी साहिबा, अजगर मर चुका है। और मितेश, मितेश का क्या हुआ? शायद वो भी मर चुका है। लेकिन रानी साहिबा, उसे निकालने के लिए हमें अजगर का पेट काटना पड़ेगा। जो करना है कीजिए, वैसे ही वो अजगर मर चुका है। अगर रायनो को बचाना है तो हमें कटोरी की सारी बातें माननी पड़ेगी। सर, बॉम्ब एक्सपर्ट। आपने बॉम्ब को तो देखा है, क्या लगता है आपको कैसा बॉम्ब है वो? सर, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक बम के फटने से ये हाल है, अगर सारे बम फट जाएंगे तो क्या हाल होगा सर? सर पूरा शहर बर्बाद हो जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे, पता लगा लेंगे कि शहर में कहां कहां पर बॉम्ब लगाए गए हैं और उनका रिमोट भी ढूंढना होगा सर। सर, हाँ, सर वो मजदूर बंदनी कुकरू, उसका पता चल गया है। सर वो शहर के बाहर किसी बड़ी सी कोठी में रहती है। बंदिनी कोकरू। अब ये बंदिनी कोकरू ही बताएगी इस बॉम्ब के बारे में। यहाँ रखो। मितेश, मितेश। इसका क्या हो रहा है? नितेश, तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक हो? हाँ प्रिया, मैं ठीक हूँ। देखो नितेश, तुम जिंदा हो तो फिर ये कौन है? इस आदमी के सिर पर गोली लगी है। गोली? लेकिन ये है कौन और हमारी प्रॉपर्टी में कैसे घुसा है? मतलब ये मामला अजगर के निकलने का नहीं, ये मर्डर केस है। हमें फौरन सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। You the servant! How dare तुम्हें टचेस की मेरे बैग्स को? ब्रेन्स किधर है तुम लोगों का आजकल? पता भी है कितना कॉस्टलीस्ट बैग्स है वो? कॉस्टलीस्ट 1 लाख का है, सेरेंटिनोस कंपनी का। खैर, तुमने कहाँ नाम सुना होगा इसका? सॉरी मैडम, गलती हो गई। Goes now, you bloody fools! मिस बंदिनी कुकरू। Actually, it's the bandies. Who's yours? हम लोग सीआईडी से हैं, कुछ बात करनी है आपसे। So करो ना, बट हरी आप सा, मेरी अपॉइंटमेंट है ब्यूटी पार्लर्स में, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में जाना है मुझे। अच्छा अच्छा, तो बात ये है कुकरू मैडम की, आप कहीं पर काम करती थी ना पहले, किसी बिल्डिंग में मजदूरी का काम, ईंटें उठाना, पत्थर उठाना, है ना? तो उसी बिल्डिंग में हमें एक बॉम्ब मिला है। बॉम्ब कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? साहब वो बहुत पुरानी बात है, मेरे को नहीं पता उसके बारे में। मेरे को क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में अभी? मैं नहीं जानती। झूठ मत बोलो बंदनी। नहीं नहीं जयवंती, ऐसे नहीं बोलते हैं। इनके हाथों में हथकड़ी पहना देते हैं और फिर बारात निकालते हैं इनकी सब लोगों के सामने, ब्यूरो लेके चलते हैं। नहीं। साहिब, 6 साल पहले ना मैं उस बिल्डिंग में काम करती थी और उस दिन मैंने देखा वहां की
बिल्डिंग के बिल्डर को भी बताई थी ये बात, तो उसने कहा तुम बंद रखो अपना मुंह। फिर क्या, उसके बदले में मैंने तो कह दिया उससे मेरे से मैरिजेस कर ले, वरना मैं सबको बता देगी ये बात। फिर उसने मेरी बात मान ली, मेरे को मैरिजेस की उसने और यहाँ पर लाकर रखा। अच्छा, उन लोगों को तो पहचान सकती हो ना जिन्होंने वो बॉम्ब रखा था? तुमने देखा है उन्हें? साहिब वो एक आदमी था, नीलेश नाम था उसका। नीलेश? कहाँ है ये नीलेश? वो तो हॉस्पिटल में पड़ा है सर, ऑपरेशन के बाद शायद अभी भी कोमा में ही है वो। नीलेश शायद कोमा में है, तो चलो चलकर देखते हैं। ऑफिसर, हम महारानी तिलोत्तमा हैं, दुगरचोला एस्टेट की मालकिन। ये हमारी एस्टेट है और ये बॉडी अजगर के पेट से निकली है। ये कौन? ये लोग कौन है? ये सारा हंगामा इन्हीं की वजह से हुआ। ये हमारी एस्टेट में घुस आए थे और हमारे पालतू अजगर को भी मार दिया। वो अजगर पालतू था? आप जानती हैं ना, जंगली जानवरों को बिना परमिशन के पालना गैर कानूनी है। वो बहुत छोटा सा था जब यहाँ आया था, फिर ये एस्टेट जैसे उसका घर बन गया, लेकिन इन लोगों ने उसे पीट पीट के मार दिया। आप शायद भूल रही हैं, उसने इंसान को निगला था। और सर, इस आदमी के खून से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। अपने अपने कांटेक्ट नंबर और एड्रेस दे दो। ओके सर, इसके माथे के बीचों बीच गोली मारी। सर, इसके पास कुछ नहीं है सर, कोई आइडेंटिटी नहीं है। महारानी तिलोत्तमा जी, अजगर जैसे खतरनाक जानवरों को आपने ऐसे खुला कैसे छोड़ रखा था? इतनी बड़ी स्टेट है आपकी, कहीं से कोई भी घुस सकता है। हमने उसके लिए बाड़ा बनवाया था, लेकिन वो उसे तोड़ के निकल गया। और एक आदमी को निकल गया, ऊपर से गोली भी लगी इस आदमी को। आपके गार्ड्स तो यहाँ हर समय रहते हैं, गोली चलने की आवाज किसी ने कैसे नहीं सुनी? देखिए, मैं यहाँ का मैनेजर रणबीर, अगर किसी गार्ड ने कुछ सुना होता तो मुझे जरूर बताता। सर, हो सकता है उसे कहीं और गोली मारी गई है और लाश को लाके यहाँ फेंक दिया गया हो। हमें सिखाने की कोशिश मत करो, और तुम लोग इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते, समझे? एक आदमी को गोली मारी गई है, किसने किया ये सब? ऑफिसर, हमारा यकीन कीजिए, हम में से किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। इतनी बड़ी स्टेट है, सैकड़ों एकर्स में फैली हुई है, हर बात पे नजर रख पाना पॉसिबल नहीं है। और हम तो यहाँ रहते भी नहीं, विदेश में रहते हैं, एक फैमिली फंक्शन के लिए यहाँ आए। वो सब तो ठीक है महारानी तिलोत्तमा जी, लेकिन आपके सभी गार्ड्स के पास गन है और इस आदमी को बंदूक की गोली लगी है। सर, हमें से किसी ने भी नहीं मारा। वो हम पता लगा लेंगे। रेडी? इन सब गार्ड्स की गन लो और बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजो। देखो तो सही, जो गोली इसे लगी है वो किस गार्ड की गन से चली है, और इस पूरे स्टेट को छान मारना होगा।
सर घंटे हो गए सर, कब से ढूंढ रहे, कुछ भी नहीं मिला और ये जंगल भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है सर। सर शायद महारानी और उसके लोग सही कह रहे हैं, यहाँ कुछ हुआ होगा ऐसा लग तो नहीं रहा है। कुछ तो हुआ है यहाँ पे। ये देखो, ये अजगर के रेंगने का निशान। हाँ सर, मतलब वो लड़का यहाँ मिला था असगर से। लड़का यहाँ पे मिला था तो गोली भी आसपास ही चली होगी। सर ये जूता, ये तो किसी लड़के का जूता लगता है। लड़की का जूता? सर मतलब उस लड़के के साथ यहाँ पर एक लड़की भी थी। आवाज यहां से आ रही। हिलना मत, हिलना मत। ये जमीन पे जो वाइब्रेशन होती है उसके थरथराहट से ये समझ जाता है कि उसका शिकार कहाँ है। एकदम शांत खड़े रहो। बच गए। हाँ डॉक्टर सोलंकी, अजगर में जिस आदमी को निकला था उस आदमी की मौत गोली लगने से हुई, लेकिन उसकी गर्दन पर मुझे एक चिप मिली है। चिप? कैसी चिप है? ट्रैकिंग चिप है। पर अभिजीत, तुम जल्द से जल्द फॉरेंसिक लैब आ जाओ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। चलो। रुक जाओ। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? एक मिनट, अपने हथियार नीचे रखो। हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोग कौन है? मैं राजीव, मिस्टर अभय कुमार के वहां से आया हूँ। उनके बेटे अमन को किसी ने किडनैप कर लिया है। हम लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आए हुए हैं। अभय कुमार वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट? जी हाँ वही। और ये बॉडी अजगर के पेट से निकली है। सर इसके माथे के बीचों बीच गोली मारी। ये अमन ने क्या कपड़े पहने थे? नीला शर्ट और जीन्स। पंकज सर अमन के पिताजी को फॉरेंसिक लैब लेके आओ। सर सर मिस्टर अभय, ये अमन की डैड। आइए अभय जी। अभय जी देखिए, हम चाहते हैं कि आप इस बॉडी को देखकर आइडेंटिफाई करें कि ये आप ही का बेटा अमन है। अभय जी, अभय जी आइए आइए। देखिए अभय जी, अगर हमें अभय के खूनी तक पहुंचना है तो हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। क्या आप बता सकते हैं ये सब कैसे हुआ? सर अमन का किडनैप हुआ था और किडनैपर्स ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं सीआईडी या किसी और को भी यह खबर दी तो वो मेरे बेटे को मार डालेंगे। तो उन्होंने फिरौती में क्या मांगा? सर उन्हें मेरा प्राइवेट प्लेन चाहिए था। प्राइवेट प्लेन? क्यों? स्मगलिंग के लिए। उन्हें कोई कंसाइनमेंट इस शहर में लाना था। उन्हें पता था अच्छी तरह से कि मेरा इस शहर में कॉन्टैक्ट्स है, हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स है और मेरे प्लेन को कोई नहीं चेक करेगा। सर वो कंसाइनमेंट मुंबई शहर में पहुंच गए। तो क्या किडनैपर्स ने अपना वादा तोड़ दिया? अमन को मार डाला उन्होंने? हाँ सर, मैं उसके साथ हमेशा बॉडीगार्ड रखता था ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचा पाए, मगर फिर भी किडनैपर्स ने उसे मार दिया सर।
और उसके बाद से आज तक उन लोगों ने मुझसे बात तक नहीं किया। देखिए अभय जी, जहां पर अमन को अजगर ने निगला था, वहां पर हमें ये एक लड़की का जूता मिला। क्या कोई लड़की थी अमन के साथ उस वक्त? लड़की? रीचा? हाँ सर, रीचा। सर, रीचा अमन की गर्लफ्रेंड है और उस दिन रीचा अमन के साथ ही थी। अमन के शरीर पर, मेरा मतलब है उसके गर्दन पर, हमें एक छोटी सी चिप मिली। चिप? सर, वो चिप मैंने अमन के गर्दन पर लगवाई थी। क्यों? अमन को हमेशा धमकी भरे फोन आते थे। मुझे डर था कि कहीं उसके साथ कोई हादसा न हो जाए, इसलिए वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, इन सब का ट्रैक रखने के लिए मैंने वो चिप उसके गर्दन पर लगाई थी। सर, सर अगर अमन और रिचा साथ में थे तो फिर ये रिचा कहाँ गायब हो गई? रिचा, जो कुछ भी हुआ है महारानी तिलोत्तमा के डुग्गर चौलाई स्टेट में हुआ है। ये सब क्या है? ये देखकर तो कोई गधा भी बता सकता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई। ये सब यहाँ कैसे? देख क्या रहे हो? हटाओ इसे जल्दी। चलो सीआईडी के आने से पहले ये सब जला दो। ये क्या है? ये तो ड्रोन है, हमारी पिक्चर्स कैप्चर कर रहा है। उड़ा दो इसे। अभिजीत, अरे 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 महारानी तिलोत्तमा जी, कहां जाने की तैयारी हो रही है? देखिए ऑफिसर, जैसे आप सोच रहे वैसा नहीं है। जैसे आप लोग सबूत मिटा रहे थे, उससे पहले हम यहाँ पहुंच गए। तो रिचा और अमन को यहाँ अंदर बांध के रखा गया था, है? कौन अमन, कौन रिचा? हम तो इन्हें जानते तक नहीं है। देखिए, हम किसी झंझट में नहीं फंसना चाहते थे, इसलिए सारे सबूत मिटाकर यहाँ से भाग रहे थे। और हम ये सब क्यों करेंगे? हम तो आज सुबह ही मुंबई पहुंचे। ठीक है, वहां अंदर लिखा हुआ है बचाओ SAM। क्यों संजय जी, आपका क्या कहना है? पंकज कुछ करो यार, खड़े क्यों? हाँ सर, ये सब मैंने किया था। इसके बदले मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। एक आदमी आता है यहाँ पे सर, जिसने कहा कि सुनसान इलाका है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर मैंने उसका साथ दिया तो वो मुझे 5 लाख रुपए देगा, और वो सिर्फ रीचा और अमन को बंदी बना के रखना चाहता था। रिचा कहाँ है? रीचा और अमन भाग गए, और वो आदमी और उसके साथी उन दोनों को पकड़ने के लिए जंगल में उनके पीछे दौड़ पड़े सर। उस आदमी का नंबर चाहिए हमें, जो तुम्हें 5 लाख रुपए देने वाला था। हाँ सर। जयवंती, फोन ट्रैक करो।
लड़की बाहर आ जाओ, हमें पता है तुम यही कहीं हो, अपने आप बाहर आ जाओ। बहुत परेशान कर लिया, अब मर। घबरा मत, हम लोग सीआईडी से हैं। मैंने अमन को बचाने की बहुत कोशिश की। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बताओ क्या हुआ? सर, अमन और मुझे बंदी बनाकर झोपड़ी में रखा था और उसके बाद हम वहां से कैसे भी बच के निकल गए सर, लेकिन ये बदमाश हमारे पीछे पड़े हुए थे और इन्हें अमन को गोली मार दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अमन लुढ़कता हुआ चट्टान से कहीं दूर जा गिरा और मैं जल्दी से उस चट्टान से नीचे उतरी और फिर मैंने देखा, बचाओ, कोई है, हेल्प, कोई है, बचाओ, हेल्प, कोई है। मैंने अमन को बचाने की बहुत कोशिश की सर, पर ये गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए थे, इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ा। अच्छा, तुम किसी डील के बारे में जानती? अमन के बदले किसी डील के बारे में? या तुमने कोई कंसाइनमेंट वगैरह के बारे में सुना? जब हम लोग को बंदी बनाकर रखा हुआ था तब मैंने डील के बारे में सुना तो था। वो लोग कह रहे थे कि डील फाइनल हो गई है और मीटिंग किसी ओएसी स्टूडियोज में होनी है। ओएसी स्टूडियो? माल तो पूरा आ गया ना? माल दिखाओ। जैसा तुम चाहते थे प्रवीण, सारे के सारे ऑटोमेटिक हथियार, मशीन गन, ग्रेनेड, स्नाइपर राइफल, सारे के सारे फ्रांस से इंपोर्ट करके मंगाए। क्या बात है, दिल खुश हो गया। एक बात तो कहनी पड़ेगी, मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतनी सख्त चेकिंग के अंदर ये हथियार तुम हिंदुस्तान में ले आए। बहुत खूब राजीव, ये तो हमारा काम है। ये जो बंदूक देख रहे हो ना, इसकी गोली पर स्पेशल डायमंड कोटिंग किया गया है, जो सख्त के सख्त कवच को भी चीर सकती है। डन, डील पक्की। पहले पैसा। हाँ, ये लो, जितने में तय हुआ था पूरा है। हमारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। ख्याल रखो। राजीव, अमन का बॉडीगार्ड। क्यों किया तुमने ये साहब? बताओ। क्या करूं साहब? सिर्फ 60,000 रुपए, वो भी महीने के। आज के जमाने में क्या होता है साहब इतने पैसों का? कुछ नहीं। करोड़पति था वो, और इतने साल ईमानदारी से नौकरी करके कुछ नहीं मिला साहब। गया उसका बेटा, हमेशा के लिए अब कभी नहीं आएगा वो। भाई तुम्हारा मालिक था,
तुमने उसे धोखा दिया। उसकी बच्चे की जान बचाने के लिए तुम्हें पैसे मिलते थे, पर तुमने उसके बेटे की रखवाली नहीं की, जान से मार डाला तुमने उसे। कभी सोचा था अब तुम्हारी रखवाली कौन करेगा? फांसी का फंदा? ये क्या, मेरे स्वागत के लिए सिर्फ इतने लोग? कोई फोर्स नहीं, कोई स्नाइपर नहीं? कितनी बेबस है सीआईडी। मैं यहां तुम सबके सामने बिल्कुल निहत्था खड़ा हूं और तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। रायमा कहाँ है? बड़ी जल्दी में ऐसे भी पहले मेरा सामान। सिर्फ ऐसे भी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम चाहते थे। रायमा, सब लोगों का फल मीठा होता है, इसीलिए ट्रैकर वगैरह लगाना बच्चों के खेल हैं, ऐसे भी अब तुम्हारी उम्र नहीं रही खेलने की। कटोरी रायमा। हाँ, रायमा, तुम तो जानते हो वैसे भी एवोल्यूशन। पहले इंसान एक जानवर था, फिर धीरे धीरे वो खड़ा हुआ, उसे अकलाया और फिर उसे आविष्कार किया पहिए का, चक्का, टायर, और आज उस टायर की वजह से दुनिया कहां के कहां पहुंच गई है? सर, ये कटोरी मेरे निशाने पे है, निशाना लगाऊं क्या सर? नहीं, अभी नहीं। यहां आसपास टायर कहां है, ढूंढो। सर, रायमा, रायमा, समझ गए? सर, इसकी हालत तो बहुत खराब है, एम्बुलेंस बुलाती हूँ। सर, ये कटोरी तो वाकई हमसे 2 कदम आगे निकला। हाँ, मगर कब तक और कहां तक आगे निकलेगा पता तो हम लगा ही लेंगे। आखिर जीत तो हमारी ही होगी।